अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और भाई इंतज़ार हो रहा था कि कब पढ़ाई शुरू की जाए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बताइए सबसे पहले कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, बिल्कुल ठीक। और आपको पता है हम अपनी हर क्लास में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं, ऐसे ही है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई दिन गुजारा हो या कोई इवेंट हुआ हो और आपने पूरे दिन की रूटीन लिखी हो? आज पता है सुबह जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि भाई आज मैं जो है ना अपने दिन को जैसे गुजारूंगी, दिन में जो कुछ होगा मेरे साथ, मैं आज रात में सोने से पहले सब कुछ लिखूंगी कि आज क्या क्या हुआ, आज मैंने दिन कैसे गुजारा, ठीक है ना, किस वक्त क्या काम किया। आप ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते ना तो करके देखें कि आपने आज का दिन जो गुजरेगा ना, आज रात को आप अपनी कॉपी में पूरे दिन की रूटीन लिखिएगा, ठीक है? पता है इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमने दिन में क्या कुछ किया वो भी हमारे सामने आ जाता है। क्या हमने अपना वक्त ज़ाया किया या कुछ अच्छा काम किया, ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आ जाती हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार सी एक्टिविटी होती है कि हम रात को अपने पूरे दिन की रूटीन लिखें, ठीक है ना? बहुत मज़ा आता है इस काम को करने में, ठीक है? ये तो वो ख्याल था जो आज सुबह मेरे जहन में आया। अब आज पढ़ना क्या है भाई? आज पता है हमें क्या काम करना है? आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे। जी हाँ, एक नया सबक, अपनी किताब का सबक नंबर 4, जिसका नाम है सुकून का सांस। क्या नाम है? देखें मेरे साथ, हमारे सबक का नाम है सुकून का सांस, ठीक है? सुकून का सांस। और हमारे इस सबक पे किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है भाई? ये क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? टीची केस है, सूट केस है, बिल्कुल। इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं? सफ़र में जाते हुए। आपके घर में भी मौजूद होगा, आपके घर में सूटकेस में मम्मा बहुत सारा सामान रखती होंगी, ऐसा ही है ना? अच्छा, आपको पता है जब भी हम कोई नया सबक शुरू करते हैं तो हम क्या काम करते हैं? जी, हम सबसे पहले उस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखते हैं, उन नए अल्फाज के मतलब भी जानते हैं और साथ साथ हम उसके जुमले भी बनाते हैं। तो फिर तैयार हैं आप नए अल्फाज सीखने के लिए? चलें फिर मिल के काम शुरू करते हैं, ठीक है? हमारे सबक का नाम है सुकून का सांस, ठीक है? ये आपकी किताब का सबक नंबर 4 है। तो आज हम देखते हैं कि इस सबक से हमारे पास कौन से नए अल्फाज मौजूद हैं। पहला नया लफ्ज़ है हमारा चारा। क्या है? चारा। फिर रिपीट कीजिए, चारा। इसका मतलब क्या होता है? चारा का मतलब है हल, रास्ता, किसी चीज़ का रास्ता निकालना, ठीक है? अच्छा, अब हम इसका जुमला बनाते हैं, ठीक है ना? मेरे जहन में जो जुमला आया वो ये कि चोट इतनी ज़्यादा है कि सिवाय आराम के कोई चारा नहीं। फिर रिपीट कीजिए, चोट इतनी ज़्यादा है कि सिवाय आराम के कोई चारा नहीं। ये जुमला तो वो है जो मेरे जहन में आया था, लेकिन आपने ख़ुद भी जुमला बनाने की कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है? और आपको पता है ना, ये जो जुमले बनाने का काम है ये हमें कॉपी में भी करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगला लफ्ज़ देखें क्या है? अगला लफ्ज़ है रेला। क्या है? रेला। फिर पढ़िए मेरे साथ, रेला। शाबाश। रेला का मतलब क्या होता है? रेला का मतलब है भीड़, हुजूम, बहुत सारा रश, ठीक है? अच्छा, अब इस पे जुमला मेरे जहन में क्या आएगा भाई? रेला पे हम क्या जुमला बनाएं? रेला पे मेरे जहन में जुमला आया, अचानक लोगों का रेला ट्रेन के डब्बे में दाखिल हो गया, ठीक है? क्या जुमला बनाया हमने? अचानक लोगों का रेला ट्रेन के डब्बे में दाखिल हो गया, ठीक है ना? आसान जुमला है, गुड। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास आधम का। क्या है? आधम का। फिर पढ़िए, आधम का। आधम का मतलब क्या होता है? आधम का मतलब है अचानक से आना, ठीक है ना? कोई अचानक से आ जाता है, एंटर हो जाता है, अचानक से आना। अब इसका जुमला क्या है? इसका जुमला मेरे जहन में आया, जैसे ही अहमद ने कमरे का दरवाज़ा खोला, बिल्ली का बच्चा आधम का, ठीक है? फिर पढ़िए, जैसे ही अहमद ने कमरे का दरवाज़ा खोला, बिल्ली का बच्चा आधम का। चलिए, ये जुमला भी हो गया।
अच्छा, अब अगला लफ्ज़ देखते हैं क्या है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सब्र। क्या है? सब्र। फिर पढ़िए, सब्र। सब्र का मतलब क्या होता है भाई? इंतज़ार करना। ठीक, अच्छा, अब सब्र का जुमला बनाइए। सब्र का जुमला हम कुछ यूँ बना लेते हैं कि अब तो सब्र ही करना पड़ेगा बारिश थमने का। ठीक है, क्या जुमला बनाया हमने? अब तो सब्र ही करना पड़ेगा बारिश थमने का। चले, ये भी हो गया। आसान है, अच्छा जुमला है। आप बना सकते हैं कोई सब्र का जुमला, तो बिल्कुल भाई अब जल्दी से बनाइए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है ना। चले, अब अगला लफ्ज़ देखते हैं क्या है। अगला लफ्ज़ है बेयारो मददगार। क्या है? बेयारो मददगार। फिर रिपीट कीजिए, बेयारो मददगार। इसका क्या मतलब होता है? बेयारो मददगार का मतलब है जिसका कोई मददगार ना हो, यानी जिसकी मदद के लिए कोई मौजूद ना हो। अब इस पे जुमला बनाना है, तो इस पे क्या जुमला बनाएं? इस पे मेरे जहन में जुमला आया, गली में बिल्ली का बच्चा इतनी देर से बेयारो मददगार शोर मचा रहा है। ठीक है, चले दोबारा रिपीट कर लेते हैं। गली में बिल्ली का बच्चा इतनी देर से बेयारो मददगार शोर मचा रहा है। ठीक है, अच्छा, बना लिया आपने भी जुमला? शाबाश, वेरी गुड जी। तो एक लफ्ज़ और है हमारे पास, देखें वो क्या है? ये है बिल आखिर। क्या है? बिल आखिर। फिर रिपीट कीजिए, बिल आखिर। जी, बिल आखिर का मतलब है आखिरकार, आखिर में। और इसका जुमला बहुत आसान सा छोटा सा मैं बनाती हूँ। वो क्या है? बिल आखिर सूटकेस का सफ़र ख़त्म हुआ। क्या जुमला है? बिल आखिर सूटकेस का सफ़र ख़त्म हुआ। जी जनाब, तो हमने क्या काम किया है भाई आज क्लास में? हमने बनाए हैं जुमले। ठीक है ना। और जुमले हमने किस में से बनाए हैं? हमने जुमले बनाए उन नए अल्फाज के जो हमने आज सीखे हैं सबक नंबर 4 सुकून का सांस में से। हमने नए अल्फाज सीखे, उनके मतलब भी समझे और साथ साथ उन पे जुमले भी बनाए। तो अब आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि आपने इन अल्फाज को अपनी कॉपी में लिखना है और इन अल्फाज पे जुमले भी बनाने हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरा बताया हुआ जुमला हो, खुद भी जुमले बना सकते हैं। ठीक है ना। और फिर अपने काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।